आजकल ना एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 जी का नाम लेना। और आजकल ने ये फैशन 100 साल से थी और आगे भी रहेगी। मान्यवर अभी एक फैशन होगा है, अभी एक फैशन होगा है। अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता, अम्बेडकर जी को लोग इतना क्रिटिसाइज कैसे करते हैं? इतना ब्रेन वॉश कैसे हो सकता है? कोई जिनको बचपन में स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, वो आज राइट टू एजुकेशन लाए। जिनको बचपन में पानी को छूकर पीने के लिए नहीं दिया जाता था, उनके वजह से आज किसी भी कैस्ट का लोग हो, किसी भी रिलीजन का लोग हो, कहीं पे भी बैठ के किसी के भी हाथ का पानी पी सकता है। आजकल के लोग एक डिग्री लेने के लिए घबरा जाते हैं, और उस टाइम पे वो प्राचीन काल के भारत में अम्बेडकर जी ने 32 डिग्री लेके आए थे, और उसके साथ साथ 3 PhD की डिग्री भी थी। और ऐसे वैसे कॉलेज से नहीं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लेके आए थे। उनके जितना पढ़ा लिखा आदमी आज के पूरे संविधान सभा में नहीं है। उस टाइम पे उतना अनटचेबिलिटी, कैस्टिज्म, उच्च नीच का भेदभाव, ये सब बैरियर्स होने के बाद भी उन्होंने संविधान का रचना किया था। जिस संविधान के वजह से, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से आज हम निडर होकर अपने घर पे बैठे हैं। फिर भी कुछ लोग हैं जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान को मिटाना चाहते हैं। अम्बेडकर जी ने दलितों के ऊपर रिजर्वेशन लाए थे, आरक्षण लाए थे। इसी वजह से कुछ लोग उनको नापसंद करते हैं, कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तुम कुछ टाइम के लिए खुद को उसी टाइम के भारत का दलितों की जगह थोड़ा इमेजिन करके देखो, कैसा हाल था देश का, कितना नीचा दिखाया जाता था। अगर उसी टाइम पे अगर रिजर्वेशन नहीं लाया जाता, अगर आरक्षण नहीं लगाया जाता, तो फिर अपर कास्ट के लोग तो दलितों को तो खा जाते, लोअर कास्ट के लोगों को तो खत्म कर देते। और आज हिंदू मुस्लिम के साथ साथ ब्राह्मण शूद्र, ये सब कैस्टिज्म भी चल रहा होता। ये सब तो रहा दलितों के बाद। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए मैटरनिटी बिल, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी, और आम आदमी के लिए मतलब भारत की सभी नागरिकों के लिए भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, लेबर्स लॉ, ये सब इंट्रोड्यूस किए थे। आज तुम 9 to 5 का जॉब कर रहे हो ना, 8 आवर का, ये जो पर्टिकुलर टाइम है ना 8 घंटे का, ये भी अम्बेडकर जी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। नहीं तो उसी टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे, लोगों को 8-12 घंटा, 15 घंटा काम कराया जाता था। इसके साथ साथ RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सारे बैंक्स को मैनेज करता है, देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, इसका कंसेप्ट भी बाबा साहब ने लाए थे। आज देश की कोई भी आम आदमी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, उसको भी कुछ भी झूठा लांछन लगाया जाता है या फिर कुछ भी झूठा आरोप लगाया जाता है ना, तो फिर उसको एक ना विश्वास होता है, एक ना भरोसा होता है कि उसके पीछे कानून है, संविधान है, जो कि उसको बचा लेगा। और ये कानून लिखने वाला अम्बेडकर जी थे। मतलब आप लोग सोचिए, उनके वजह से ही हम लोग आज आराम से रह पा रहे, सुख शांति से रह पा रहे, कहीं भी खुले में घूम पा रहे, किसी को भी सवाल जवाब कर पा रहे हैं। किसी को भी क्रिटिसाइज करना, उनको गाली देना, ये बहुत आसान काम है, लेकिन उनके जैसा बन पाना ये मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है।